जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको 3D मेंसुरेशन पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट आपका छिन्नक और फ्रस्टम के बारे में है। छिन्नक और फ्रस्टम होता क्या है? शंकु के आधार के समांतर तल पर, जैसे ये शंकु दिया है ABC, इसका आधार क्या है? BC है। इसी आधार के समांतर तल मतलब इसी के समांतर एक रेखा खींची ED। शंकु के आधार के समांतर तल पर शंकु को काट देने पर, ईडी से शंकु को काट दिया, ऐसे इसको शंकु को काट दिया। काट देने से आधार की तरफ मतलब नीचे वाला जो हिस्सा, आधार की तरफ जो भाग प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? उसे छिन्नक और फ्रस्टम कहते हैं। मतलब आपका BCDE क्या है? एक छिन्नक है, इसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फ्रस्टम। तो एक और डेफिनेशन बताता हूँ इसका। शंकु के आधार, ये शंकु दिया ABC, शंकु के आधार BC के समांतर तल पर, इसके समांतर तल क्या हो गया? ED हो गया। ED हो गया और ED से शंकु ABC को काट देने पर आधार की तरफ मतलब नीचे वाला जो हिस्सा प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? छिन्नक। तो आपका BCDE छिन्नक, और जिसे हम फ्रस्टम इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ BCDE एक क्या है? छिन्नक है। शंकु के आधार के समांतर तल पर शंकु को काट देने से आधार की तरफ जो भाग प्राप्त होता है उसे छिन्नक और फ्रस्टम कहते हैं। यहाँ BCD एक छिन्नक है। अब इसके कुछ मैं फॉर्मूले बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले BCD एक जो छिन्नक है, इसमें दो सर्किल बनने हैं। एक तो जी ऊपर वाला सर्किल और एक है जी नीचे वाला सर्किल। जो आधार की तरफ वाला है, नीचे जो जिस पे आधार टिका है, आधार है, तो उसका जो सर्किल होगा वो बड़ा होगा। ऊपर वाला सर्किल कैसा होगा? जो शंकु की चोटी की तरफ से जो कटा हुआ हिस्सा था ना, ऊपर से काटा है, उसका वृत्त छोटा होगा। तो इस बड़े वाले वृत्त का जो त्रिज्या वो R1 है और इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या R2, और जी इसकी हाइट है इस वाले सर्किल से इस वाले सर्किल के केंद्र के जो बीच की दूरी क्या है? इसकी छिन्नक की हाइट है। फ्रस्टम की क्या है जी? हाइट है। और जो CD है जी, इसकी क्या है? L क्या मतलब? तिर्यक ऊंचाई। ये कौन सी है? इसकी तिर्यक ऊंचाई है, झुकी हुई ऊंचाई, स्लैंट हाइट। तो छिन्नक का सबसे पहले निकालेंगे वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ क्या है? देखो, इसके जितने ज़्यादातर फॉर्मूले वो एक तरह से शंकु के फॉर्मूले जैसे ही हैं। जैसे शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πRL, तो छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा? पाई, यहाँ पे दो R है, एक R1 है और एक R2 है। एक बड़ी वाली त्रिज्या, एक छोटी वाली त्रिज्या। तो R की जगह लिख देंगे R1 प्लस के R2L। तो छिन्नक का वक्रपृष्ठ हो जाएगा पाई ब्रैकेट में R1 प्लस के R2 और जी L। तो जी हो गया छिन्नक का वक्रपृष्ठ। अब छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ में क्या आ जाएगा? एक तो इसका वक्रपृष्ठ आ जाएगा और इसके जो ऊपर और नीचे वाले जो बने हैं ना सर्किल, उनका भी क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एक तरीके से छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? छिन्नक का वक्रपृष्ठ प्लस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल अपॉन नीचे वाले प्लस नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई R1 प्लस के R2L एक जी आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर। तो इन सब में से पाई कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा? R1 प्लस के R2L। एक तो जी वक्रपृष्ठ वाला पाई ले लिया और एक बनना है छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या और छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल और बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़ा वाला वृत्त क्या? R1 है, तो पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, तो इसमें से भी पाई बाहर ले लिया। और छोटा वाला वृत्त क्या है जिसकी त्रिज्या क्या है? R2, तो पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा, तो इसमें से भी पाई कॉमन ले लिया। तो छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्या बचा? पाई, तो ब्रैकेट के बाहर है, और इधर क्या है? R1 प्लस के R2L। एक तो जी हो गया वक्रपृष्ठ वाला, और जी क्या हो गया? पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर। तो इसमें दोनों में से पाई पाई बाहर ले लिया। तो जी हो गया छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ पाई और बड़े ब्रैकेट में R1 प्लस के R2L प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो ये हो गया छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ। अब आता है छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस के R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 ब्रैकेट 1 इंटू H। क्या होगा छिन्नक का आयतन? 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस के R2 का स्क्वायर प्लस के R1 इंटू RS और ब्रैकेट में 1 इंटू H। ये हो गया छिन्नक का आयतन। इनके डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर लो। फॉर्मूले के बेस पर इसके ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। किसी एक की वैल्यू नहीं देंगे और बाकी की वैल्यू पूछ लेंगे। और जैसे कि इसमें ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, छिन्नक का जो वक्रपृष्ठ होता है इसका ज़्यादातर पूछते हैं और छिन्नक का आयतन पूछते हैं। छिन्नक का आयतन में क्या होगा? एक सर्किल की त्रिज्या दे देंगे और इसकी त्रिज्या दे देंगे, या उसका आयतन देंगे तो हाइट नहीं देंगे।
पता है, इनमें से कोई एक चीज़ नहीं देंगे, उसी के बारे में पूछ लेंगे। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और छिन्नक क्या होता है? शंकु का जो कटा हुआ हिस्सा होता है, आधार के समांतर तल पर शंकु को काट देने से आधार की तरफ जो भाग प्राप्त होता है, जो नीचे वाला हिस्सा प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है? छिन्नक कहलाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रस्टम होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 3D मेंसुरेशन, जिसको जो कि हम आयतन पर आधारित जो प्रश्न आते हैं, इस पर छिन्नक के प्रश्न आजकल बहुत आते हैं एग्जाम में। तो इनके ये 3 ही मेन फार्मूले, इनको फार्मूले को याद कर लो। फार्मूला याद करना भी काफ़ी आसान है। अगर आपको शंकु के फार्मूले याद हैं तो एक तरह से छिन्नक के भी आपको फार्मूले याद हो जाएंगे। शंकु में क्या होता है? एक ही वृत्त होता था नीचे आधार वाला, तो उसमें एक ही त्रिज्या चलती थी। यहाँ पे इसके दो वृत्त, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है। एक तरीके से इसका जो शेप है, इसका जो आकार है, इसे आप बाल्टी यूज़ करते हो, बाल्टी जैसा होता है। इसी तरह से बाल्टी होती है, नीचे से तो उसकी सर्किल बड़ा होता है, ऊपर से क्या होता है? थोड़ा सकड़ होता है, छोटा हो जाता है सर्किल। तो ये छिन्नक का काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप इस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।